हेलो। हाय। अब आपकी तबीयत कैसी है? कहीं जा रही हैं आप क्या? ठीक हूँ शुक्रिया, जिमखाना जा रही हूँ। जिमखाना? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं आप तकलीफ ना करें, मैं चली जाऊंगी। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं वहीं से तो जा रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। अब क्या हो गया है? आइए इधर बैठिए, मुझे बताइए। क्यों? आपको क्यों बताऊं? इसलिए कि मैं पूछ रहा हूँ। आपको कोई हक नहीं है पूछने का। मुझे सबसे ज्यादा हक है। क्या मुझे बार बार ये बताना पड़ेगा कि मुझे क्या हक हासिल? आपको कोई हक नहीं है और आप मुझसे इस तरह बात भी नहीं कर मैं सकते। आपसे हर तरह से बात कर सकता हूँ। सलमान साहब, 36,000 लड़कियां होंगी जो आपकी हमदर्दी की मुंतजर होंगी, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे आपसे हमदर्दी करने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जरूरत। आप जो है ना अपने स्वाब कहीं और से इकट्ठे करें, मैं लवारिस नहीं हूँ। किरण, क्या समझते हैं आप कि मुझे कुछ नहीं पता? अपनी इंसानी हमदर्दियां ना कहीं और किसी और को दिखाएं। आखिर क्या मालूम हो गया आपको? आप मुझे बता क्यों नहीं रही इसी तरह से? ये क्या, ये आपने मुझे हमदर्दी में नहीं पहनाई थी? ये आप मुझसे पूछने की बजाय अपने आप से क्यों नहीं पूछती? अगर सुनना ही चाहती हैं तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। डरती क्यों है? मैं किसी से नहीं डरती। आप अपने आप से भी डरती हैं। सलमान साहब, आप चले जाएं। किरण, अपने आप को धोखा देने वाले लोग कहीं के नहीं रहते। आप जाते क्यों नहीं हैं? आप वाकई चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप चले जाएं, इसलिए कि आपको शौक होगा कि हमदर्दी में मंगनी की अंगूठियां बांटते फिरें, लेकिन मुझे शौक नहीं है। ये मेरी इंसल्ट है। ये आपसे किसने कह दिया कि मुझे आपसे हमदर्दी है? मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं और ना ही आप इस काबिल हैं कि आपसे हमदर्दी की जाए। और दूसरी बात यह कि मुझे मंगनी की अंगूठियां बांटने का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है और ना ही इतना फालतू पैसा। और तीसरी बात यह कि आप बेवकूफ भी हैं और ना समझ भी। जिस इंसान को अपने और दूसरों के जज्बात का कोई ख्याल ना हो, वो और क्या समझेगा? मिस किरण, या तो आप मुझे गलत समझ रही हैं या मैंने आपको गलत समझा है। बहरहाल इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। बहरहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस आशी, आपने बहुत अच्छा किया। इस बात को तो शुरू में ही खत्म हो जाना चाहिए था। अरे आप क्यों फिक्र करती हैं? देखिए ना, मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मिस आशी, हाँ मैं मैंने आपसे कह दिया ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, आप ताल्लुक नहीं रखना चाहती ना रखें, मैं तो रखना चाहता हूं। आखिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? आप मेरी जिंदगी के दर पे क्यों हो गई हैं? इसमें आप कहाँ दखल दे रहे हैं? मैं जानूं, मेरा काम है। देखें, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मेरा गर्दन जो है ना, ये बड़ी पतली है और हर साइज का फंदा इसमें फिट आ जाता है। बहरहाल मैंने जो है ना फैसला कर लिया कि मैं। आपने बहुत अच्छा किया फैसला करके। फैसला करना इंसान का बुनियादी हक होता है। आपने बहुत अच्छा किया। आए चलें। क्या मतलब है? मैंने आपको कहा है कि मैं। तो भाई, आप ये सब कुछ उनसे भी तो कह सकती हैं जाके। उनसे मैं। तो और क्या भाई, कोई धौस है उनकी? हैं भाई, नहीं करते हम शादी, हमारी मर्जी, बढ़िया है, हम उनके फैसलों पे चलेंगे। अच्छा लगता है उनको, अच्छा लगे, बुरा लगता है बुरा लगे तो नहीं जाते। हरगिज नहीं इरफान साहब, हरगिज नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप इस मामले को खत्म भी करना चाहती हैं या नहीं? जी हाँ। देखिए, मैं नहीं चाहती कि कोई तरस खा के ना। भाई, तरस खाने को आप मारिए गोली। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप इस मामले को गोया खत्म करना चाहती हैं या नहीं? आपको पता है मेरी कितनी तौहीन हुई है? देखिए, तौहीन आप जाने और मानी जाने, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे बाबा ने भेजा है कि मैं आपको उनसे मिलवाने के लिए ले जाऊं। अब आप चलें और उनके जाके उनके सामने इनकार कर दें। बाबा के सामने? भाई और क्या, बस यूं तारीख की अंगूठी फेंक दीजिएगा, खत्म हो गई बात। जी। भाई देखिए ना, बाबा जिस किस्म के आदमी हैं, मैं अगर उनसे 1000 दफा भी ये बात कहूंगा ना कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, तो वो नहीं मानेंगे। मेरी रेपुटेशन ही कुछ ऐसी है। तो भाई तो क्या, बस आप चलें और चल के इनकार कर दें। इनकार कर दूं? जाहिर है। जाहिर है।
बात मैंने की थी, गलती मेरी थी तो मैं इनकार करूंगी? बिल्कुल। बात क्या है जो ये हरकारे पे हरकारा भेजा जा रहा है? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, बस इसलिए बुलाया। क्यों, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है? और एक बात तुम कान खोल कर सुनो कि मजाल है जो मैं अब किसी बात के बीच में पड़ूं। भाई आप बैठे बैठे तशरीफ रखो। बस अब जो मैंने जबान खोली तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अब चोर कहाँ बीच में आ गया भाई? अरे रहने दो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। यानी जिस खानदान की बांदियों के लिए लोग पांव पकड़ पकड़ रिश्ते मांगते थे, आज वो हमारी अपनी बेटी के लिए साफ मुंह पर इनकार करके चले गए। अरे वैसे कोई साफ इनकार भी तो नहीं किया है, समझा करें यार। इनकार में भी कोई हाथी घोड़े लगते हैं? अरे भैया, अल्लाह को देखा नहीं तो कम से कम अक्ल से तो पहचाना है। और आशी अगर इस मामले में खुश है तो हमें कुछ न कुछ गौर करना पड़ेगा। अगर बेइज्जती में कुछ कमी रह गई है तो अच्छी तरह गौर करके पूरी कर लो। सफिया बेगम, मैं चाहता हूँ कि आपको आशी की अम्मी के पास जाना चाहिए। क्या मतलब? अरे भाई, आप उनको जाके बताएं, हर बात से आगाह करें। यानी मैं और कदम रखूं उस दरवाजे पर? ओहो, मैं दरवाजे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आशी की अम्मी के पास जाएं और उसको हर बात से आगाह करें। अगर वो चाहती है अपनी बेटी के लिए कुछ करना तो करे। ये क़यामत तक नहीं होगा। अरे तुमने मुझे समझा क्या है? यानी मेरी अब ये हैसियत रह गई है? ओहो, आप समझती क्यों नहीं? ये बहुत जरूरी है। नहीं करते ना करें, मेरी बला से दुनिया में सैकड़ों लड़के पड़े हैं। देखिए, आप नहीं जाएंगी तो कोई और चला जाएगा। हमें आशी की खुशी के लिए कोशिश करना जरूरी है। हाँ, मैं भी सुनूं, ये कुछ ना कुछ क्या है? भाई देखिए, मैंने आशी के मामू को बुलवाया था, वो पहुंचे नहीं। अल्लाह की शान है, अब मुन्ने को भी दिन लग गए, यानी बुलाने पर भी नहीं आया। भाई देखिए ना, हमने अपनी बेटी के साथ बड़ी नाइंसाफी की है, अब कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही चाहिए तो ना। जो चाहते हो करो, मैं तो जाती हूँ। किरण बेटा, मुझे तुमसे अकेले में एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए यहाँ चला आया। जी बाबा। बेटा मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? जी। देखो किरण, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता कि बेटियों से किस तरह बात की जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम एक अच्छे दोस्तों की तरह बात कर सकते हैं। क्यों, ठीक है ना? ये तुमने क्या शक्ल बना रखी है? पूरे 12 बज रहे हैं बेटा। शाबाश। देखो, ये जो अमन कॉन्फ्रेंस है ना, ये बड़े ही दोस्ताना माहौल में होगी। हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, साफ साफ कह देंगे। मुझ में एक अच्छा बाप बनने की तमाम सलाहियतें हैं, ये तो ज़रा इन लड़कों ने जंग आलूद कर दिया। शाबाश बेटी, मुझे बच्चियां हंसती हुई अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें सलमान कैसा लगता है? जी। किरण, तुम्हारे डैडी ने मुझे तारीख तय करने के लिए बुलाया है, लेकिन मैंने सुना है तुम कुछ और सोच रही हो। जी जी वो हाँ हाँ, डरो नहीं, कह डालो। ये जो मंगनी की गई थी, ये झूठ मूठ की थी। वाकई? जी, वो डैडी मेरी शादी सफदर साहब से कराना चाह रहे थे ना, इसलिए वो उस खब्तुल हवास लड़के से? बे अच्छा किया तुमने इनकार कर दिया। और आप तो जानते हैं ना कि वो जो मेरी अम्मी है वो। हाँ, क्या हुआ उन्हें? बाबा 16 साल से डैडी और अम्मी अलग हुए हुए हैं। ओह। हालांकि शादी उन्होंने अपनी पसंद से की थी, लेकिन बस अपने अना की वजह से एक दूसरे से पीछे हटते गए और मैं ये बन गई। क्या बन गई तुम? मैं थोड़ी मुख्तलिफ हूँ। बेटा, मुख्तलिफ होना तो अच्छी बात है। नहीं, वो मैं नॉर्मल नहीं हूँ। ये किसने कहा तुमसे? सलमान ने, डॉक्टर सलमान ने। उस अहमक ने? भाई मैं तो उसे बहुत अक्लमंद समझता था, और मेरा ख्याल था कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। जी नहीं, उन्हें मुझसे हमदर्दी है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो इस रिश्ते से इनकार कर डालो। मंगनी वंगनी की परवाह मत करो बेटा।
ना मुझसे डरने या शर्माने की ज़रूरत है। मैं खुद भी फजूल किस्म के रिश्तों का कायल नहीं हूँ। मुझे क्लब जाना है, डैडी को मेरा सलाम कहना। टेक केयर बेटा। जी बाबा। बेड नंबर 13 का दोबारा एक्सरे करवाना पड़ेगा। मेरा भी यही ख्याल है। और ये जो नया पेशेंट आया ना, इसका मेरे ख्याल में इसके लिए चेस्ट स्पेशलिस्ट को बुला लें, डॉक्टर अब्बास को, वही बेहतर राय दे सकेंगे। ओके। आई नीड कपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स। तो मैं ख्याल कल मीटिंग ना कर लीजिए 10 बजे। राउंड से पहले। सही। ठीक। ओए यार मनी, तुम कल कहाँ थे यार? बताया तो था कि कॉन्फ्रेंस के लिए लाहौर जाना है। बताया था तो भाई, कब बताया आपने मुझे? कानों का इलाज करवाओ। खैर कानों को तो मैं अपने इलाज करा लूंगा, लेकिन आप पहले अपने दिमाग का इलाज कराएं। क्या हुआ? होना क्या है यार, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। अच्छा, उल्टी सीधे शेर मत पड़ा करो सारा। अच्छा तो ये उल्टा उल्टा सीधा शेर है? खैर ये क्या करो? रिपोर्ट लिख रहा हूँ। रिपोर्ट से याद आया, अपनी रिपोर्ट नहीं सुनोगे? कौन सी रिपोर्ट? वही रिपोर्ट जो मिस किरण के बारे में है और बाबा की तरफ से इशू हुई है। अरे क्या हुआ? यार होना क्या है, मेरी अजीबो गरीब सी हालत थी, बिल्कुल ऐसी जैसी नागासाकी पे बम गिरा था ना, तो वहां के लोगों की हुई सेम। बोलते ही चले जाओ बस, तुम्हें बोलने का ही तो शौक है। अच्छा अगर मुझे बोलने का शौक है तो इस वक्त मेरा ख्याल है आपको सुनने का शौक जरूर हो रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि बाबा ने ये फरमाया है कि ये मंगनी खत्म हो सकती है। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि जो बाबा है ना, ये कब क्या करना चाहते हैं मेरी समझ में खुद नहीं आता। यार तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? बाबा ने उसे डांट दिया होगा। यार तुम क्यों नहीं चले जाते हो? तुम्हें इतनी हमदर्दी है तो है यार एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। यार मानी, तुम खुदा का खौफ करो और डरो अल्लाह मियाँ से। एक तुम लड़की उल्टी अकल की, लड़का उल्टी अकल का, और ऊपर से माँ बाप वो भी सुभान अल्लाह। रह गया एक मैं अकेला समझदार आदमी, तो अकेला चना क्या खाक भाड़ झोंकेगा यार। अगर तुम इतनी बातें यहाँ करने की बजाय एक बात ढंग की बाबा के सामने कर लेते ना, तो आपको मेरे सर के ऊपर इतने बाल नजर आते हैं कि मैं बाबा के सामने बात करूं? और फिर दूसरी बात यह है कि जिसको इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र करते हैं, वो खुद क्यों नहीं करते हैं जाके सारी बातें? यार तुम खुद ही सोचो कि बाबा के मना करने से वो लोग कितने खफा होंगे। वो लोग यानी कि मिस करन। और यार अगर उन्हें बाबा की नाराजगी की परवाह होती तो ये नौबत यहां तक आती नहीं। यार तुम उस लड़की को समझाते क्यों नहीं हो? तुम नहीं समझा सकते थे? इरफान वो परेशान है, उलझी हुई है, इसलिए इस तरह की हरकतें करती फिरती है। उसके घर वालों ने उसके साथ बहुत ज्यादती की है और इसलिए उसका भी जो भी दिल में आता करती है। तुम इतने अक्लमंद बने फिरते हो, तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते? तो यार तुम क्यों नहीं समझ लेते जाके? हैं मैं कौन खामा बीच में लड़की को मैं राजी करूं, लड़की के बाप को मैं राजी करूं, आपको मैं राजी करूं, आपके बाप को मतलब अपने बाप को भी मैं राजी करूं, यानी सारे काम मैं करूं, और आप सिर्फ निकाह के दिन शेरवानी पहन के जाके काजी साहब के आगे बैठ जाइए कि आइए काजी साहब देर हो रही है, निकाह पढ़ाइए। हैं बस या कुछ और कर चुकी अपनी बकवास। वैसे मेरे हिसाब से तुम दुनिया के सबसे काहिल आशिक, सबसे काहिल। यार भूख तुम्हें प्रॉपर लगती है और मेरे ख्याल में भूख से ज्यादा ही खा जाते हो। सितारे तुम नहीं गिनते हो, और मेरा ख्याल है जो आहें भरने वाली बात है ना, ये भी आशिकों के लिए गलत है, क्योंकि तुम मुझे लगता है किसी को पैसे देके आहें भरवा देते हो। इरफान तुम बाबा के पास बात करने जाओगे कि नहीं? नहीं यार मैं नहीं जा रहा कहीं, कुछ कर लो जाओ, मैं नहीं जा रहा। यार तुम किरण से जाके क्यों नहीं पूछते कि बाबा ने उन्हें क्या कहा? यार ये जो शरीफ लोग होते हैं ना, जो एजुकेटेड जरा समझदार लोग होते हैं, वो दूसरों के मामलात में जाके बोलते नहीं, समझा? और वो लड़की तो अपनी जात में खुद एक खुफिया तंजीम है यार। इतनी मुश्किल लड़की से तुमने भी मोहब्बत की, ये तो सुकरात बुकरात के बस का काम नहीं था। अच्छा यार, अच्छा जा रहा हूँ। इस तरह नहीं घूरा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो लोग अपने इश्क आग में जलते हैं, मैं हूं कि दूसरों की। ठीक है भाई ठीक है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार। किरण मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता था कि आप बाबा की बात को गलत रंग ना दें, वो ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप कम से कम मेरे सामने तो बनने की कोशिश ना करें। सलमान साहब मैं बन नहीं रही, मुझे बनने की जरूरत नहीं है, ना मुझे परवाह है। क्या अब मैं जा सकती हूँ प्लीज? किरण झूठ बोलने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। आप कम से कम अपनी आवाज में कपकपाहट ही छुपा लें। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। आप भी कमाल करती हैं, इस तरह भी कभी कोई बात खत्म होती है?
हो भी सकती है। आप चाहती हैं कि हो जाए? सलमान साहब, अगर मुझे हमदर्दी की जरूरत पड़े ना तो मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। आपको मेरे खलूस पर शक है? मुझे सबके खलूस पर शक है, अपने खलूस पर भी। जाहिर है, होना भी चाहिए। आप जैसे लोग अपने आप को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं आपसे हर तरह से बात कर सकता हूं, और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो पीछे हट जाइए। भाई ये एक्सक्यूज मी, ये साइक्लोन जो है ये आपकी वजह से निकला है? मैं इन्हें ठीक करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी तकलीफ दे रास्ते से क्यों ना गुजरना पड़े। आखिर समझती क्या अपने आप को? अरे मियाँ, आप कुछ बताएंगे भैया, आखिर हुआ क्या है? ये फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या वॉर डिक्लेयर हो गई है? और तुम भी अपनी चोंच बंद रखा करो। ये जो हिमाकतें करते फिरते हो ना, ये सब इसी का नतीजा है। सलमान, बैठ जाऊं या बाहर चला जाऊं? बैठ जाओ। कसम से बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन थोड़े से संजीदा है ना आशी? इतने मजे मजे की बातें करते हैं कि हंस हंस के पेट में बल डाल। अच्छा, लेकिन तुम लोग तो आपस में कोई बात ही नहीं करते हो। कोई बात हो गई आशी? इरफान साहब इतनी बातें करते हैं, कुछ कहने ही नहीं देते। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने एक दफ़ा भी उन्हें फ़ोन नहीं किया, ना उनका कोई फ़ोन आया, ना तुम्हारे पास उनकी कोई तस्वीर है। इसकी क्या जरूरत है? देखो, कोई गड़बड़ है ज़रूर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सीमा, तुम इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकती। देखो आशी, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है तो बता दो। हाँ, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है ना? तुम एक बात के पीछे पड़ जाती हो सीमा। देखो आशी, अगर तुम्हें उनसे शादी नहीं करनी है तो बोल दो, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या? भाई देखो, कभी तुमने ये जानने की कोशिश की है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है या नहीं? पता नहीं। अगर वो तुम्हें इंटरेस्टेड होते ना तो उनका ये रवैया नहीं होता। कुछ गड़बड़ है जरूर। मेरा तो ख्याल है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम पागल कर दोगी मुझे, तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये अंकल ने दिया है आपके लिए। मुझे नहीं पढ़ना। आप आशी की कज़न है? मैं असल में उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ नहीं। मुझे सीमा कहते हैं। अबे वाह, क्या खूब कहते हैं। आंटी प्लीज पढ़ लीजिए ना। मैंने कहा ना, मुझे कोई ताल्लुक नहीं रखना उनसे। अरे पुप्पो, पढ़ तो लीजिए। मैं आपके लिए शरबत लाऊं? नहीं थैंक यू। चाय तो ले आऊं आपके लिए? कभी नहीं हो सकता। क्यों, घर में शक्कर नहीं है क्या? आखिर ये लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। कह दो उनसे जाके। लेकिन ये बहुत जरूरी है। नामुमकिन है। प्लीज सजिदा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मैं एक लम्हे के लिए भी उस घर में नहीं जा सकती जहाँ से। सवाल करती हैं फुप्पो, आपको ये नहीं मालूम कि ये आशी के मुस्तकबिल का सवाल? तुम चुप रहो आबिद। मैं चुप हूं, बस अब आप बोलिए। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि आशी की दिमागी हालत वैसे ही बहुत खराब है, और अगर हम उसे इसी तरह परेशान करेंगे तो वो मर भी सकती है फुप्पो, मर भी सकती है। उसका जहनी तवाजुन बिल्कुल खराब हो चुका, मरने में कसर ही क्या रह गई है आबिद। अरे लड़के वाले तो साफ कह देंगे कि हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि मुझे तो अपने घर जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत अरे अरे क्या गजब कर रही है, खुदा को मानिए। आशी को आप ही से तो ढारस होगी। अगर आप चली गई तो वो ऐसी लड़की की रो रो के अपनी जान दे देगी। आबिद, 1000 मर्तबा कहा है कि ऐसी बातें मुझे मत निकाला करो। पुप्पो, आप तो चाहती यही है कि वो कल की मरती आज मर जाए। आबिद, खुदा के लिए चुप हो जाओ। अरे अपनी जिद की खातिर आप उसके मुस्तकबिल से खेल रही हैं। अभी तुम्हारा बुरा हाशिया कर दूंगी। आप मेरी बला से उसको जहर दे दीजिए, अफसोस बाद में आप ही को होगा। फिर हमसे कुछ मत कहिएगा। आप परेशान क्यों होती हैं? मैं सब ठीक कर लूंगा। बात इतनी सी है कि हम लोग, बल्कि खानदान की कुछ खवातीन बच्ची की माँ से मिलना चाहते हैं। अगर ये
मुमकिन ना हो तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई कहीं बच्चों की खुशियों के खातिर माँ बाप की जिदें कायम रहती हैं? लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। ना ना, कोई मजबूरियां नहीं है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि शादी के बाद आशी जब अपने नए घर में जाए तो उसके साथ माजी का कोई दुख, कोई महरूमी ना हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो आप बेगम साहब के पास किसी को भेजिए, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। बच्चों की खुशियों के खातिर माँ बाप को बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में वो मानेंगे नहीं। भाई साहब, आप अच्छी तरह गौर कर लें। मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर हाजिर हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। बेटे मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं, किस तरह बताऊं कि तुम्हारी मम्मी ने आने से इनकार कर दिया है? मुझे मालूम है डैडी, आप परेशान ना हो। मगर बेटे मैं कैसे परेशान ना हूं? अम्मी का आपको पता है, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है तो बस हमें दखल नहीं देना चाहिए। बेटे सारे फैसले हमेशा सही नहीं होते। बाज़ औक़ात बड़े गौर करके जो बातें हम सोचते हैं ना, वो भी गलत साबित होती है। देखिए डैडी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, ना अम्मी की इस तरह अलग हो जाने का, ना किसी और बात का। मैं बस ऐसी लड़की हूँ, मुझे किसी बात का कोई गम नहीं होता। आशी, अब डैडी आपको तो पता ही है, मैंने तो यूं ही हामी भरने के लिए सब कुछ किया था ना। बेटे हम बहुत ही नाकाम माँ बाप रहे हैं, बहुत खुदगर्ज। हमने अपनी खुदगर्जी की वजह से तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी बेटे। नहीं तो? हाँ, हिमाकत, बिल्कुल हिमाकत। डैडी मैं बहुत खुश हूँ। ये और एक बड़ी हिमाकत है बेटे। बहरहाल मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा बेटे। हाँ, अगर उसको तुमसे जरा भी लगन हुई, मोहब्बत हुई, तो वो इंतजार करेगा, वो तुम्हारे पास आएगा। बेटा तुम देखना, उसको ये करना पड़ेगा बेटे। हाँ, तुम फिक्र मत करो बेटे। किरण, कहाँ थी आप? यहीं पर। अच्छा, तो फिर आपके चेहरे पे इतनी रिक्कत क्यों तारी है भाई? पता नहीं। अच्छा, सीमा कहाँ है? शायद घूमने गई है। तो आपने गई उसके साथ घूमने? नहीं, मेरा नहीं दिल चाह रहा था। अच्छा किरण, बात क्या है? कुछ नहीं। वैसे मैं आपको शक्ल से जो इतना बेवकूफ नजर आता हूं ना, इतना मैं हूं नहीं। नहीं नहीं। वैसे आपको ये बात इससे पहले किसी और ने बताई है कि आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं? चलें, अच्छे बच्चों की तरह हंसते हुए जल्दी से बताएं क्या बात है। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या बाबा की बात के अलावा कोई बात है? नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर आप रो क्यों रही हैं? मैं नहीं रो रही। अच्छा किरण, जल्दी से आप मुझे भी नहीं बताएंगी? प्लीज इरफान साहब, आप चले जाइए, आप चले जाइए प्लीज। हाँ हाँ जनाब। किरण, वैसे
वो लोग जो दुख को अपने अंदर छुपा लेते हैं ना और समझते हैं कि हमने कोई बहुत बहादुरी का काम किया है, तो मेरे हिसाब से वो लोग बिल्कुल जीरो होते हैं, समझिया? मेरे हिसाब से वो अपने साथ भी धोखा करते हैं और दूसरों के साथ भी। मैंने किसे धोखा दिया? कम से कम अपने आप को तो आप दे रही हैं। अपने आप पर तो इख्तियार है ना मुझे, कम से कम। अच्छा, अगर आप समझती हैं कि डॉक्टर सलमान जो है, मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहती। भाई जब आप उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती तो आखिर मसला क्या है, दुख क्या है? कोई मसला नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किरण, इरफान साहब, मैं किरण प्लीज, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, आपको मुझ पे भी भरोसा नहीं है? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है और मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो आपकी बहुत परवाह है और आप पे बहुत भरोसा है। इधर देखिए मेरी तरफ, ये लीजिए और जल्दी से आंसू पोंछिए अपने। हेलो सलमान। हेलो। मिसाशी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बारे में कोई खुशगवार सा तासुर कायम करें। मिसाशी, आप लोगों की बातों में मत आएं, लोग तो जालिम हैं, उन्हें मेरी फीलिंग्स का क्या पता। मिसाशी भाईजान, आपकी तबीयत ठीक है? आप? जी हाँ। अच्छा, तो ये मरहूम की उम्र क्या थी? कौन मरहूम? किसकी उम्र? भाई यही जिनका आप शोक मना रहे हैं। कतई नहीं, मैं क्यों शोक मनाऊंगा? अच्छा, तो फिर आपका पेट खराब है? जी नहीं, मेरा पेट बिल्कुल सही है, मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा, वाकई आप सोचते भी हैं? जी हाँ, मैं बहुत सोचता हूँ और इस वक्त तो मेरी जिंदगी का निहायत ही मुश्किल मरहला आ रहा है। अच्छा, एक मोड़ आ रहा है। अच्छा, तो ऐसा करें, अपनी गाड़ी की स्पीड जरा कम कर लें, एक्सीडेंट ना हो जाए। मोड़ जो आ रहा है। कैसा मोड़? यही आपकी जिंदगी का। ये मजाक नहीं है भाई, मैं शादी करने जा रहा हूँ। अरे वाकई? जी हाँ, और ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी शादी होगी। तो ये जो आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी शादी है ना, मेरा ख्याल है ये बड़ी ही अजीब और गरीब वाक़या होगी। जी हाँ, और आज मैं इसका फैसला करके रहूंगा। अच्छा, जज़ाकल्लाह। जी हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में शादी कैसी रहेगी? जी, इन्ना लिल्लाह। जी, मेरा मतलब है बहुत खूब, बेहतरीन। बहुत खूब, बेहतरीन ना? मुझे पता था, इसीलिए मैंने सारी तैयारियां मुकम्मल करके रखी हैं। सारे कपड़े, सब कुछ तैयार है और घोड़ा भी तैयार है। अब आप बताइए कि किस चीज़ की देर है? अच्छा, तो फिर ऐसा करें ना, आपके वो सारी चीजें जो तैयारियां हैं वो हमें भी दिखाएं और अपने उनको भी दिखाएं, चाचा जान को, ताकि वो घोड़ा भी। हाँ जी हाँ, उसी से तो असर पड़ता है। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है घोड़ा रहने दें, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। और आप चाचा जान से जरा अपने रिश्ते की बात तो कीजिए, तारीख तो तय करवाइए। हाँ हाँ, अच्छा मैं आता हूँ अभी। अरे भाई, क्या हाल है? वो डॉक्टर सलमान नहीं आए? नहीं जी, उनको जरा कुछ जरूरी काम। अच्छा, बैठो बैठो बेटे, बैठो। चाय वाय पी तुमने? है? नहीं पी? अरे भाई, कौन है? अरे भी सुनो, चाय लाओ इनके लिए भाई। ये आ गया सारा सामान। ये आ गया। इसमें वो नारंगी रंग का तंग पजामा, फालसाई रंग की शेरवानी और सुर्ख पगड़ी भी है। सत्ता साहब, बता क्या रहे हैं? पहन के दिखाइए ना। पहन कर दिखाऊं? अभी लो, पहन कर दिखाता हूँ। ये आ गया पहन। एक मिनट, पहनो। ये पहन ली। ए भाई, ए भैया, कोई नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली है क्या? कतई नहीं, वो चाचा जान, ये तो बारात। बस चाचा जान, अब आप किसी ना किसी तरह शादी की तारीख तय कर दीजिए। तारीख तय कर? किसकी तारीख भाई? मेरी शादी, हमारी शादी, मेरी और उनकी शादी। अरे भाई, इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया है? जी पता नहीं, ये तो हमेशा से ऐसे ही। कतई नहीं, देखिए वो मिसाशी चाहे जैसी भी है, बाखुदा मुझे कबूल है। भाई, आशी का कहाँ जिक्र आ गया? बस वो मुझे मिसाशी हर हाल में कबूल है। अरे भाई, वो कोई लावारिस है जो तुम्हें कबूल है? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, वो मैं उनसे शादी करूंगा। देखिए, मुझे उनके पागलपन से कोई सरोकार नहीं है। पागल? कौन पागल? Are you out of your mind? नहीं नहीं, पूरी पागल नहीं, वो जो उनकी दोहरी शख्सियत है या जितनी भी शख्सियत है, जैसी भी है, बस मैं राजी हूँ। ओ,
भाई इसकी तो बिल्कुल ही खिसक गई है। मैंने सफिया से कई मर्तबा कहा कि इसका इलाज कराया जाए, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए। अरे कुछ नहीं तो तुम्हारा वो तो डॉक्टर है ना सलमान, उसी से मुआयना करा लो इसका भाई। सफदर साहब का कचर खुल गया और गुलाब के पौधे खराब कर दिए और तालाब में कूद गए। स्विमिंग पूल में कूद गया? हो किसका खच्चर, कौन सा खच्चर? नहीं मेरा खच्चर है, मैं जाके देखता हूँ। चलो आओ मैं आप सफदर साहब का इलाज कर दीजिए ना प्लीज। अरे आप क्यों फिक्र कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बस जरा से पहुंचे हुए हैं। वैसे आपसे भी खुदा बचाए। अरे जनाब, पहले आप दीवाना बना देते हैं और फिर कहते हैं कि इलाज कर दीजिए। आपका इलाज हो गया? जी हाँ, जो पुराने इमराज थे उनका इलाज तो हो चुका है, लेकिन ये जो अभी थोड़ी देर पहले एक वबा फूटी है उसका इलाज करवाना बाकी। अजीब हालत है, दिल की धड़कन तेज हो गई है। इरफान मेरे ख्याल में घर ना चले। हाँ चलते हैं। पता नहीं आशी कहाँ रह गई। कहाँ भी? लाइब्रेरी तक गई थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। हमें पार्टी में भी तो जाना था। अच्छा, पार्टी में जाना है तो ऐसा ना करें कि हम दोनों चले चलते हैं, छोड़ें आशी को, क्या करना। आपकी बातें मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आती, आपकी समझ में आती है? जी नहीं। अरे जनाब, आप इनको रहने दीजिए, इनको बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समझने और समझाने की सलाहियत से कासिर है। वैसे आपस की बात है, सफदर साहब आपसे बहुत नाराज है। हालांकि दुनिया में सबसे बड़ा खैरखा मैं ही हूं उनका। जी हाँ, जब भी आपने फौज में उनकी दरखास्त भिजवा दी और घोड़े पे बिठा के खूबसूरत तस्वीर खिंचवा दी थी। वो बात ये नहीं थी, बात दरअसल ये थी कि खुद घोड़े पे बैठ कर इतना खूबसूरत पोज बनाया कि मैं क्या बताऊं, और ऊपर से अचकन की पगड़ी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि घोड़े पे गधा बैठा हुआ है। लेकिन खैर, मैं अभी आपको लाके दिखाता हूँ, बड़ी अच्छी तस्वीर थी, उनके कमरे में रखी है। इरफान भी बस जिसके पीछे पड़े है ना उसे दीवाना बना देता है। सफदर साहब भी तो चीज ऐसी है। ये सही कहा वैसे आपने। आशी, आशी आओ ना। आशी, आशी को क्या हुआ?